अरे बहू सब पैक कर ली ना? हाँ माँ जी। अरे बहू सब सामान अच्छे से रख लेना बैग में, ताकि आगे जाकर के कुछ दिक्कत ना हो। अरे माँ जी क्या दिक्कत होगी? कुछ भी दिक्कत नहीं होगी माँ जी। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं माँ जी? अरे बहू इतना बारिश हो रही है, मुझे तो बहुत ही टेंशन लग रही है कि तुम कैसे अपने मायके जा पाएगी। माँ जी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अरे पूनम जल्दी करो ना, लेट हो रही है। अरे बेटा तुम्हें क्या जरूरी थी ये बरसात में अपनी बहन को ले जाने के लिए? माँ जी, जब मैं गर्मी में आया अपनी बहन को ले जाने के लिए तो आपने गर्मी में विदाई नहीं किया। अब मैं बरसात में आया, अब बरसात में भी मना कर रहे हैं कि बरसात में बहन को ले जाना जरूरी था क्या? तो मैं कब ले जाऊँ माँ जी इसे? अरे बेटा चिंता होती है बहू को लेकर के, इसलिए मेरा मन करता ही नहीं है कि मैं अपने पास से बहू को भेज दूं। अरे पूनम जल्दी करो ना, बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग। देखो बेटा, वो तो रस्म है, उसकी वजह से मैं अपनी बहू को विदा कर रही हूँ, नहीं तो मैं अपनी बहू को एक मिनट भी आंखों से ओझल न होने दूं। अरे माँ जी आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आखिर आपकी बहू को 24 साल तक रखने का एक्सपीरियंस है हमारी, इससे वहाँ किसी चीज की दिक्कत थोड़ी ना होगी। अरे बेटा वो बात नहीं है। देखो बेटा, शादी से पहले जैसे मन था इसका वैसे वहाँ रहती थी, तब तो हमारा जोर नहीं था। अब पिछले 5-6 महीना से मेरे पास ही है, कितनी मुश्किल से तो इसकी सेहत में सुधार आई है। अगर आप लोग की वजह से मेरी बहू पर जरा सा भी लापरवाही हुई ना, तो तुरंत इसकी तबीयत खराब होने लगेगी। अरे आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, इसके वहाँ खाने पीने रहने सोने सब चीज का अच्छा इंतजाम किया हुआ है माँ जी। अब तो बस माँ जी, अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत लेट हो रही है माँ जी। पर बेटा देख रहे हो ना बारिश कितनी हो रही है, इस बारिश में कैसे जाएगी बहू? अरे माँ जी, कार है, कार में बैठ करके ही तो जाना है। कार में थोड़ी ना आपकी बहू भीग जाएगी और वहां जाकर के अपने घर में सीधे उतरेगी। अरे ना ना बेटा, इसको थोड़े थोड़े में ही तो तबीयत खराब होने लगती है। अभी बारिश हो रही है, ये बारिश के कारण बहू को कहीं इन्फेक्शन न लग जाए, इसी का तो टेंशन है मुझे। अरे माँ जी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए माँ जी, मैं अच्छे से अपना ख्याल रख लूंगी, और अगर कुछ हुई ना तो तुरंत दौड़ी दौड़ी आपके पास आ जाऊंगी। आप मेरी इतना चिंता मत कीजिए माँ जी। अरे बहू तू मेरी इकलौती बहू है, चिंता कैसे नहीं होगी। और देखो बेटा, तुम्हारी बहन को किसी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बहू तू सुनो, 2-4 दिन के लिए जा रही है, अगर वहाँ थोड़ी सी भी तुम्हें दिक्कत परेशानी हुई, तुरंत मेरे बेटे के पास तुम फोन कर देना, मैं तुरंत अपने बेटे को भेज दूंगी तुम्हें लाने के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जो बोल रहे हैं वैसा ही मैं करूंगी। अब चलूं? ठीक है बहू, ठीक से जाना और अपना ख्याल रखना, और हाँ मायके जाते के साथ ही फोन कर देना। ठीक है माँ जी ठीक है। माँ, नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा खुश रह, बहुत देर लगा दी बेटा आने में तुम। अरे माँ देर लगेगी ही। अरे माँ इसकी सास तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी ना, जैसे हम लोग इसे लड़ाई का मैदान में छोड़ करके आते हैं, जहाँ पर इसे दुश्मनों की खतरा हो। अरे बेटा कोई बात नहीं, लड़के वाले को बात को बुरा नहीं मानते हैं। अभी नई नई शादी हुई है ना बेटा, तो अभी कुछ दिन प्यार का दिखावा करेंगे ही। अरे माँ तुम्हें कैसी बातें कर रही है, मेरी सास बिल्कुल ऐसी नहीं है। क्या बेटा, 2-4 महीना ही अपने ससुराल में रही और अपने मायके का सब भूल गई जो अपनी सास का साइड ले रही है। वही तो माँ, सुनो अपनी बेटी से ही। अरे क्या भैया, अगर मेरी सास थोड़ी सी चिंता करते तो क्या टेंशन है। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग समझो, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। बहू तुम्हारी ननद आई है, चाय नाश्ता लेकर के आ जल्दी। अरे दीदी आ गए। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? अरे दीदी आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसी हूँ, बताइए आप आज नाश्ता में क्या खाएंगे? अरे भाभी आपको जो अच्छा लगे वो आप बना दीजिए। ठीक है दीदी। ये सुबह सुबह किसकी फोन आ रही है इतना? नंदोसी जी का। हेलो। हाँ नंदोसी जी, आप सुबह सुबह फोन किए हैं, कुछ बात है क्या? अरे हाँ भाभी, सुबह में फोन किया था ना कि अभी मैं सोचा कि पूनम तो अभी नहीं जगी होगी ना। नहीं नहीं नंदोसी जी, बोलिए बात क्या है? अरे भाभी मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अभी तो पूनम जगी नहीं होगी, तो उसके लिए ना थोड़ा हार्ड कॉफी बना करके ले जा करके दीजिए कमरे में, तो उसकी नींद खुल जाएगी। अच्छा ठीक है नंदोसी जी, जैसा आप बोलिए, मैं अभी कॉफी बनाकर पूनम के रूम में ही ले जा करके दे देती हूँ। अरे भाभी काटिएगा नहीं फोन, मैं एक बात बोलना तो भूल ही गया, उसे खाली पेट में ना कॉफी मत दीजिएगा, साथ में कुछ नमकीन या बिस्किट होगा ना वो ले जा करके दे दीजिएगा, पहले वो खा लेगी उसके बाद कॉफी पिएगी, नहीं तो उसका पेट में गैस हो जाएगा भाभी। अरे हाँ हाँ नंदोसी जी मैं समझ गई, पहले उन्हें कुछ खिलाना है उसके बाद कॉफी देना है। आप उतना चिंता मत कीजिए नंदोसी जी, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। हाँ तब तो अच्छा है भाभी, थोड़ा पूनम पर ध्यान दीजिएगा। कैसा पति है,
लीजिए। चलो जल्दी जल्दी ननद जी के लिए कॉफी बना देती हूँ। हाँ दामाद जी बोलिए। आजकल कुछ ज्यादा गर्मी हो रही है ना माँ जी। अरे हाँ बेटा, आप जानते ही हैं कि बारिश होने के बाद तो उमस वाली गर्मी होती ही है, वही गर्मी हो रही है। माँ जी पूनम क्या कर रही है? बात करवा दो क्या उससे आपकी? अरे नहीं नहीं माँ जी, वो सो रही है तो सोने दीजिए। ऐसा कीजिए ना माँ जी, थोड़ा उसके कमरे में ना एसी चालू कर दीजिएगा ना। अरे हाँ बेटा जी, उसके कमरे में एसी चल रही है, वो आराम से सो रही है। अच्छा ठीक है माँ जी, सो रही है तो कोई बात नहीं। थोड़ा एक काम कीजिएगा ना माँ जी, कि आप बीच बीच में एसी का टेम्परेचर चेक करते रहिएगा, क्योंकि ज्यादा ठंडा हो जाएगा रूम में ना तो उसे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। और वैसे भी बारिश का मौसम है, बारिश तो हो रही है रुक रही है, इसके कारण टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जल्दी से उसे इन्फेक्शन के कारण सर्दी बुखार न लग जाए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा माँ जी। अरे हाँ हाँ दामाद जी, मैं जा रही हूँ उसके कमरे में। जैसे ही रूम ठंडा हो जाएगी ना तो मैं एसी बंद कर दूंगी, ठीक है? तो ठीक है माँ जी। अच्छा वैसे माँ जी, वो लंच तो करके सोई है ना? अरे कहाँ दामाद जी, अभी कहाँ खाई है, मैं अभी जा ही रही हूँ उसे उठाने खाने के लिए। अरे क्या माँ जी, उसका थोड़ा आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोपहर का 1 बज गया है, अभी तक वो है कि खाई नहीं है। अब वो कब उठेगी कब खाएगी? खाने पीने का कोई उसका मतलब समय नहीं है माँ जी। पता है माँ जी, मायके जाने के बाद बेटी का ना ध्यान देने का जिम्मेदारी मायके वाले को हो जाता है। क्या माँ जी, आप लोग थोड़ा सा भी पूनम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? कुछ दिन के लिए आपके यहाँ मैं भेज दिया हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो अपना मनमानी करेगी और आप लोग मानते रहेंगे। अरे दामाद जी, आप फालतू का ही इतना परेशान हो रहे हैं। अभी अभी तो खाने का ही टाइम हुआ है दामाद जी। अभी तो मैं पूनम को उठाने ही जा रही हूँ, उठकर अभी खा लेगी। कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, आप परेशान मत होइए दामाद जी। अच्छा ठीक है माँ जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा पूनम पर। हम्म। आज फिर नंदोसी जी फोन कर रहे हैं। हाँ नंदोसी जी बोलिए ना, क्या बात है? अरे भाभी मैं बोल रहा था ना कि आप सुबह उठ जाते हैं तो पूनम को भी उठा देते हैं क्या जल्दी? अरे नहीं नहीं नंदोसी जी, मैं तो सुबह उठ करके घर का सारे काम करती हूँ। माँ जी को चाय नाश्ता देना रहता है इसलिए सुबह उठती हूँ। पूनम दीदी तो 9-10 बजे की इधर उठती नहीं है। आप परेशान मत होइए नंदोसी जी, वो अपना टाइम पर ही उठते हैं। वैसे यहाँ बेटियों पर कोई नियम नहीं है। तब तो ठीक है भाभी, मैंने सोचा कि कहीं सुबह उठ जा रही है पूनम तो कहीं उसका नींद तो डिस्टर्ब नहीं ना हो रहा है। सॉरी भाभी, मैं भी आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं नंदोसी जी, जब से यहाँ दीदी आए हैं तभी तो आप मुझे परेशान कर रहे हैं। उससे पहले तो आप कभी फोन ही नहीं करते मेरे पास। अरे बेटा, तुम्हारा तो कुछ अनोखा ही ससुराल है। जब से आई है तब से दामाद जी कभी मेरे पास फोन करते हैं, कभी तुम्हारी भाभी के पास फोन करते हैं। मेरी पूनम को चाय पीने का समय है, मेरी पूनम को कॉफी पीने का समय है, तो आप टाइम पर दे दीजिएगा भाभी। कभी मुझे बोलते हैं माँ जी कमरे का एसी थोड़ा कम रखिएगा, कहीं पूनम की सर्दी ना हो जाए। ठीक ही बोल रहा था तुम्हारा भाई कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत तुम्हारी चिंता करते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हें हम लोग अपना घर में नहीं कहीं तुम्हें जंगल में छोड़ करके आए हैं, इसीलिए बार बार तुम्हारी इतना चिंता करते हैं। अरे बेटा तुम दामाद जी से फोन करके समझा नहीं सकती है कि तुम अपने मायके आई है। मायके में ऐसा कुछ नहीं बेटियों की तकलीफ होती है। अरे मैं तो पहली ऐसा ससुराल देख रही हूँ कि ससुराल वाले अपनी बहू की चिंता में भूले जा रहे हैं। वरना ऐसा कौन सा ससुराल होगा बेटा जहाँ से उसकी सास बोले मेरी बहू को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसे सर्दी न लग जाए, उसे तबीयत न खराब हो जाए। ये तो बहुत अजीब बात है बेटा। क्यों माँ, आपको इतना अजीब क्यों लग रही है मेरी ससुराल? अगर मेरी सास मेरी परवाह कर रही है, मेरी देखभाल कर रही है तो इसमें गलत क्या है माँ? अरे बेटा तुम गलत की बात करती हो। ऐसा किसका ससुराल होगा जो मायके में सास फोन करके हिदायत दे कि मेरी बहू को आप अच्छे से रखिएगा? मैं तो ऐसा उल्टी रीत कभी किसी के ससुराल में नहीं देखी थी। इतना जिंदगी जी ली बेटा मैं। तुम्हारे ससुराल वाले कुछ अलग दिमाग के हैं बेटा। हाँ माँ, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो। बहू को मान सम्मान आदर इज्जत देने वाले ससुराल वाले अलग ही दिखते हैं माँ, और बहू को अपने पैर के जूती के अंदर दबा के रखने वाले इज्जतदार और संस्कार वाले होते हैं माँ। सही बोला ना मैंने? क्या गलत कर रहे हैं माँ मेरे ससुराल वाले कि आप उन्हें दुनिया से सबसे अलग बोल रहे हो? अगर मुझे मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं, अपनी बेटी से बढ़कर मान रहे हैं, तो मेरे ससुराल वाले दुनिया से अलग हो गए। जब मैं 15 साल की थी तभी भाभी इस घर में ब्याह करके आए थे। तभी से मैं देख रही हूँ कि भाभी हमेशा आपके सामने डर कर सहम कर रहती है। हमेशा कभी भी अपने मन से प्यार से भाभी से आज तक बात नहीं की। हमेशा तो मैंने माँ आपको भाभी पर चिल्लाते गुस्साते यही सब करते हुए देखा है मैंने। मैं तो हमेशा देखी हूँ माँ कि आप हमेशा अपनी बहू पर हुक्म जताना गुस्सा होना यही सब करते देखी हूँ माँ। आज तक मैं कभी आपको भाभी के साथ 2 मीठे बोल तो बोलना कभी देखी ही नहीं। अच्छा बहुत तुम्हें याद है पुरानी बातें? ऐसा तो मैंने कभी नहीं कुछ किया अपनी बहू के साथ।
क्या करूंगी, आप लोग तो सोए हुए रहते हैं ना माँ जी। बस तुम्हें जवाब ही लगाने आता है। तुम्हारी माँ ने जवाब ही लगाने के लिए सिखा करके यहाँ भेजा है मेरे पास। क्या तुम्हारी माँ 4 बजे उठ करके घर के सारे काम नहीं करते हैं? नहीं तो तुम्हारी भाभी नहीं करती होगी? हाँ? नहीं माँ जी, वो तो भाभी सुबह ही उठती है 6 बजे। तभी तो वही मैं सोची कि बहू में वो संस्कार दिख ही नहीं रहे हैं। जब इसके मायके वाले ही 6-7 बजे उठेंगे तो इनकी बेटी कितने बजे उठेगी? और बहू, मेरे यहाँ ऐसा नियम नहीं चलेगी। तुम इस घर की बहू है, कल से तुम्हें 4 बजे उठ जानी चाहिए। अगर नहीं उठी तो तू समझ लेना कि सुबह का नाश्ता बनाने नहीं दूंगी मैं। फिर मैं देखती हूँ तुम सुबह सबको नाश्ता कैसे बनाकर खिलाती है। हाँ? माँ, तुम्हें क्या हो गया पूनम? भाभी भी तो इंसान ही है ना माँ। अगर सुबह 6 बजे उठ जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी? हम लोग वैसे भी 7-8 बजे उठते हैं ना, तो नाश्ता तो हम लोग 8-9 बजे ही करते हैं। तो सुबह से ही 4 बजे भाभी को क्यों उठा रही है तुम? मैम, तुम इस घर की बेटी है तो बेटी बनकर रह। तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। कल के तुम भी अपने ससुराल जाएगी ना, तो तुम्हें ये सब नियम मानने होंगे। वही कारण तुम्हें मैं यहाँ 7-8 बजे तक सोने देती हूँ कि बेटियां मायके में ही आराम करती है, ससुराल में आराम नहीं करती है। जा जाकर सोना है तो सो जा, यहाँ पंचायती करने के लिए मत खड़ा रह। और हाँ बहू, तुम्हें बहुत कम काम लग रहे हैं ना। सुबह का पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद सारे बर्तन, रात का जो धोया हुआ बर्तन है, सुबह उठ करके उसे फिर से धोना है, क्योंकि रात में कीड़े मकोड़े चलते हैं और उसी बर्तन में खाना खाएंगे तो क्या क्या हमारी तबीयत खराब होगी नहीं? और घर के जितने पर्दे हैं, जितने कवर हैं, सबको उठा उठा करके सरफ में रगड़ रगड़ कर हाथ से धो। माँ जी, वो सब के लिए तो मशीन है ना। मेरे पापा ने जो मशीन जो दिए हैं वो कब काम आएंगे? मशीन की जरूरत नहीं है। ये सोफे का कवर, ये पर्दे मशीन में साफ हो जाएंगे, हाथ से साफ होंगे, समझी ना? माँ जी, ये सोफे का कवर इतने मोटे मोटे, ये पर्दे इतना मोटे मोटे, मैं अपने हाथ से कैसे धोऊंगी माँ जी? मैंने आज तक कभी धोया नहीं था। वो तो तुम्हारी माँ की गलती थी ना, जो तुमसे तुम्हारी माँ ने ये सब काम नहीं करवाया। हाँ? मेरे पास मुंह बनाने की जरूरत नहीं है बहू, जा काम पर लग जा। सुबह सुबह काम ही नहीं होते हैं इनके। अरे सुबह सुबह कहाँ चले गए थे भाग्यवान? मैं तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप आ जाते तो साथ में चलता मैं आपके साथ मॉर्निंग वॉक। क्या आपके साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए चलूं जी? आपकी बहू जाने दे तो ना। ऐसा क्या कर दिया भाग्यवान बहू ने? अरे मैं क्या बोलूं बहू के बारे में आपसे? देखिए 5 बज गया, बहू अभी तक उठी नहीं है। अभी मैं उसका दरवाजा खटखटा करके उसे जबरदस्ती उसे उठाई और किचन में बोली काम करने के लिए, तो वो सीधे जवाब लगाती है कि 6-7 बजे आप लोग उठते हैं तो इस समय मैं उठ करके क्या करूं? बताइए, बहू को क्या ऐसी बोली शोभा देती है? यही सब सिखाकर उसकी माँ ने यहाँ भेजा है। तुम टेंशन मत लो भाग्यवान, मैं अभी मॉर्निंग वॉक से आने के बाद उसके पापा के पास फोन लगाता हूँ। हाँ जी, यही करना होगा, तभी बहू सुधरेगी। याद आया ना माँ, उस समय मेरी उम्र नहीं थी सही गलत करने की। मुझे तो यही लगता था कि शायद शादी करने का मतलब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना होता है, क्योंकि आपने तो मेरे सामने ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया था ना। माँ, मुझे शादी के नाम से ही डर लगता था, लेकिन क्या करते, आपने मेरा शादी राहुल के साथ तय कर दिया। फिर मेरी भी एक दिन शादी हो गई। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो वहाँ तो मुझे अलग तरह के सास से मुलाकात हुई। ऐसी सास जो मेरे से वो गुस्सा नहीं करती थी, मेरे किए हुए कामों में नुक्स नहीं निकालती थी, जो मुझे अपने घर में लाई हुई मशीन नहीं समझती थी, एक इंसान समझती थी। अच्छा, तो तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी भाभी को इंसान नहीं समझती हूँ? अरे ऐसा कौन सा काम तुम्हारी भाभी से मैंने करवा लिया जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? अरे घर में 2 रोटी ही तो बनाती है, क्या हर बहू अपने घर में 2 रोटी नहीं बनाती है? अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना अपनी भाभी के लिए तो बोलो, तो कल से उसका मैं आरती करना चालू कर देती हूँ, तब तो तुम संतुष्ट हो जाएगी ना। आपकी सोच सही नहीं है माँ। जब आपको पता चलेगा ना कि मेरे ससुराल जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। यहाँ की आपकी रवैया और आपकी सीख दी हुई, मैं जब अपने ससुराल में गई ना, सुबह सुबह 4 बजे उठ गई थी। मुझे उठने में लेट हो गई क्या? अरे बहू तुम, सॉरी माँ जी, कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। सुबह उठते के साथ ही आपके लिए और पापा जी के लिए चाय बना दिया करूंगी। अरे बहू, किसने कहा तुमसे कि तुम्हें उठने में सुबह देरी हो गई? बल्कि मैं तुमसे तो ये पूछना चाह रही थी कि क्या जरूरी थी ये 4 बजे उठने का? अरे भाई ये बताओ जरा, 4 बजे तुम्हारा कौन सा काम छूटा जा रहा है जो इतना जल्दी तुम उठ गई? आप नाराज हो गए ना माँ जी, इसीलिए आप मेरे से इस तरह से बात कर रहे हैं ना। सॉरी ना माँ जी, कल पक्का सुबह से उठ जाऊंगी माँ जी। अरे नहीं बहू, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं तो ये जानना चाह रही थी कि तुम इतना घबरा क्यों रही है। इसलिए माँ जी कि मुझे लगा कि मुझे उठने में लेट हो गई और आपने चाय बनाकर पी भी लिया, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं माँ जी मेरे ऊपर गुस्सा न करने लगे। बहू, तुम्हारी सास इतनी बूढ़ी नहीं हुई है
कि खुद से एक कप चाय बनाकर पी ना सके। अरे बहू, बढ़ती उम्र के साथ नींद भी कम आने लगती है, इसीलिए उठकर नहा धो करके पूजा पाठ कर लेती हूँ और अपने लिए एक कप चाय भी बना लेती हूँ। लेकिन बहू, तुम लोग अभी जवान हो, दिन भर काम करते हो, रात में भी अच्छे से सो नहीं पाते हो, तो 8-9 घंटे का तो नींद जरूरी है ना बहू, तभी तो तुम फ्रेश होकर के सुबह आराम से काम कर पाएगी। जाओ अपने कमरे में आराम करो, 7-7:30 बजे तक ही कमरे से बाहर आना। लेकिन माँ जी, आपकी चाय। अरे बहू, तो चाय चाय बोल करके लगता है मेरी चाय ही छुड़वा देगी। ज्यादा मेहनत नहीं लगती है एक कप चाय बना करके पीने में, अगर बनाकर पी ली तो कौन सी आफत आ गई। वो क्या है ना माँ जी कि मैं अपने घर में यही देखी हूँ, मेरी भाभी मेरी माँ के उठने से पहले ही उठ करके चाय, उनके लिए पूजा का सारा सामान रेडी करती है और घर में झाड़ू पोछा सब करके तैयार रखती थी भाभी। अरे बहू, ये कोई नियम नहीं ना हुआ कि मैं जब 4 बजे उठती हूँ अपने साथ साथ बहू को भी उठा करके खड़ा कर दूं। बहू बेटी का भी तो अपनी खुद की जिंदगी होती है ना बहू। मुझे 4 बजे उठने का मन है तो बहू को भी 4 बजे उठने का दबाव डालना, ये तो गलत बात है बहू। ये सारी बातें बहू अपने मन से निकाल दो, मुझे इन बातों से कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, सुबह सुबह तुम्हारा जब मन करता है तब अपना तुम नहा लेना, यहाँ कोई तुम्हारे लिए पाबंदी नहीं है कि सुबह उठते के साथ ही तुम नहाना चालू कर दो। देखो बहू, घर की पूजा होती है सुबह, वो तो मैं कर देती हूँ, तो तुम्हारे लिए कौन सी टेंशन की बात है। सुबह उठो, चाय बनाओ, सबको पिलाओ, नाश्ता बनाओ, सबको खिलाओ, जब मन करे तब तुम उठो, जब मन करे तब तुम नहा लो। मेरे यहाँ ये सब के लिए कोई पाबंदी नहीं है बहू। भला बहू, मैं तुम पर नहाने का दबाव क्यों डालूंगी सुबह सुबह, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे तो 9-10 बजे तो नहाने जाते हैं। अब तुम बहू हो इस घर की, तो ये बात थोड़ी ना होगा कि हर बात के लिए तुम पर मैं दबाव डालूंगी। थैंक यू माँ जी। जा जा सो ले अभी। ये आजकल के बच्चे भी है ना, इतना क्यों डरते हैं सास ससुर से, जैसे लगता है कि घर नहीं जेल खाना है। इस तरह से बहू डर रही थी। माँ जी। हाँ बहू बोलो। राहुल आज बाहर घूमने का बात कर रहे थे, तो मैं उनके साथ बाहर घूमने जाऊं क्या माँ जी? अरे बहू, तुम दोनों पति पत्नी का प्रोग्राम बना हुआ है तो मेरे से क्यों पूछ रही है? तो जरूर जाओ, हम रोकने वाले कौन होते हैं। ठीक है माँ जी, तो आप बता दीजिए शाम को खाने में आप लोग क्या क्या खाएंगे, तो मैं खाना बना करके जाऊंगी इनके साथ। अरे बहू, तुम घूमने जा रही है तो तुम आराम से जाओ, आराम से तैयारी करके जाओ, यहाँ की टेंशन क्यों ले रही है तुम। घर पर जो है ना, वो अपनी खाने का चिंता खुद कर लेंगे। माँ जी, आप कहीं मेरे घूमने जाने से तो आप नाराज तो नहीं ना हो गए? अरे बहू, पहले तो मेरे से इतना तुम घबराया मत करो। मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या कि हर छोटी छोटी बात पर तुमसे मैं नाराज होने लगूंगी? जब तुम घूमने जा रही है तो जाओ ना, आराम से घूम घाम करके आओ, क्या दिक्कत होगी। यही तो उम्र होती है बहू घूमने फिरने का। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ काम करने के लिए तो नहीं ना लेकर के आई हूँ, तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम बाहर यहाँ से जाएगी घूमने के लिए तो हम लोग सबके लिए खाना नाश्ता बना कर जाएगी, हम लोग देख लेंगे। जाओ आराम से घूम घाम करके आओ। माँ जी तो बिल्कुल अलग स्वभाव की है। जब मेरी भाभी को कहीं बाहर घूमने जाने का मन होता था, माँ से हजारों विनती करती थी, उसके बाद माँ घर के सारे काम करवा लेती थी, खाना पीना नाश्ता सारे काम करवाने के बाद एक बार जाने के लिए बोलती थी, और उसके बाद भी थोड़ा सा भी लेट होता था तो मेरी माँ कितना गुस्सा होती थी भाभी पर। लेकिन माँ जी तो मेरे ऊपर किसी भी काम का दबाव भी नहीं डालती है। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हो रहा है मैं घर की बहू हूँ। मेरे खाने पीने उठने बैठने हर चीज को माँ जी हमेशा ध्यान देती है। मेरे में और राहुल में तो कभी फर्क ही नहीं करती है माँ जी। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही है, जाना, लेट हो रही होगी तुम। हाँ माँ जी, अभी जा रही हूँ। बहू, आई माँ जी। अरे बहू, तू क्या कर रही है, इतना देर तक रसोई में लगी हुई है, अपना खाना क्यों नहीं लगाया बहू तुमने? सबको तो खाना लगा दी है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के खाने के बाद मैं खा लूंगी, उससे पहले ये किचन का सफाई कर लेती हूँ। अरे बहू, रसोई कहीं भागी जा रही है क्या, जो तुम हम लोग को खाना खिला करके बाद में तुम खाना खाएगी? चलो अपना खाना लगाओ और हम लोग को साथ में बैठ करके खाना खाओ। लेकिन माँ जी, मैं आप लोग को साथ बैठकर खाना क्यों? तुम इस घर की अछूत हो क्या जो हम लोग को साथ बैठ करके खाना नहीं खाएगी? या हम लोग तुम्हारे साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते हैं? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या बहू? नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्यों दिक्कत होगी। वो क्या है ना माँ जी, मेरे घर में भाभी सब साफ सफाई और सबको खाना खिला करके बाद में खाना खाती थी, इसलिए मैं भी। माँ जी देखो बहू, तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ पता नहीं कौन सा जुग का रीति रिवाज निभा रही है, लेकिन मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू को काम करने वाली मशीन समझूं। अरे बहू, तू कब से किचन में लगी हुई है, क्या बहुएं थकती नहीं है? कायदे से तो तुम्हें पहले खाना खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खटती तो तुम हो। लेकिन देखो समाज का नियम, जो पकाता है वो सबसे लास्ट में खाता है, यही कारण है बहू
कि अधिकतर घरों में औरतें पेट भर के खाना भी नहीं खा पाती है, क्योंकि उनके खाने के लिए पेट पर खाना बचता नहीं है। उनके खाने से पहले घर के मर्द, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे खाना खा लेते हैं। मेरे मन मुताबिक तो बहू सबको खाना साथ में खाना चाहिए, क्योंकि अगर कम ज्यादा हो ना तो सब मिल बांट करके कम ज्यादा करके खा ले। ऐसा ना हो कि सबसे लास्ट में खाने वाले भूखा ही न रह जाए। चल चल देरी मत कर, चल खाना खा ले आकर। हाँ माँ जी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ जी के जैसा सास मिले हैं। एक बेचारी मेरी भाभी कितने सालों से मेरे घर में सड़े हुए नियम को पालन कर रहे हैं। उन्हें तो अपना ससुराल एक जेल से कम नहीं लगता होगा, लेकिन मेरी भाभी चुपचाप मेरी माँ से बिना जवाब लगाए इतने दिन से सारे काम करते जा रही है। अब बहुत हो गया, किसी को न किसी को माँ का तो विरोध करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा कि माँ को अपनी गलती का एहसास हो। अरे बहू आना जल्दी। आई माँ जी। उसके बाद आप लोग से मिलने के लिए मैं अपने मायके आ गई और आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, इसलिए मेरी सास, मेरे पति, मेरे ससुर सब आप लोग से फोन कर करके मेरे बारे में पूछने लगे कि ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, ताकि आपको समझ में आए कि बहू को परवाह करना कोई गलत बात नहीं होती है। तो बहू को परवाह कर करके सर पर बिठा लो क्या? माँ, जिस लड़की को ब्याह करके यहाँ लेकर के आई थी वो कसमें वादे के साथ कि मैं आपकी लड़की को ले जा करके लक्ष्मी की तरह रखूंगी, उसके साथ ऐसा सौतेला और रूखा व्यवहार कितना गलत है। अब मुझे उम्मीद है माँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गई होगी। और हाँ माँ, आगे से आप ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे जैसा बर्ताव अब तक आप करते आए हैं भाभी के साथ। जरा ये बताना माँ, ये कहाँ का नियम है? बहू सबसे पहले उठे, सबसे लास्ट में सोए, क्या फर्क पड़ जाएगा आपको माँ? अगर सुबह उठ करके 2 कप चाय बना लेंगे अपने लिए और पापा के लिए, कौन सा दिक्कत हो जाएगी आपको? साल भर तो घर में भाभी नौकरों को जैसी लगी रहती है, क्या फर्क पड़ जाएगा? साल भर में 2-4 दिन भैया के साथ बाहर कहीं घूम करके भाभी यहाँ आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा माँ? अगर वो बाहर से कहीं खाना खा करके आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको माँ? माँ, आप जब भाभी के आराम के बारे में नहीं सोचोगे तो भाभी आपको कैसे अपने मन से आपको अपनी माँ समझेगी? बहू से तो बुढ़ापा में सेवा करने की चाह सभी को होती है, लेकिन बहू की जवानी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं सासों की होती है माँ। बहू सबके लिए पकाएगी, सबकी फरमाइशों का ध्यान रख करके सबके लिए तरह तरह का पकवान बनाते जाएगी, लेकिन उसकी फरमाइशों का किसी को होश नहीं रहेगा। बहू को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और वो भी कब खाना खाएगी सबसे लास्ट में, बचे खाना या ना बचे। जागेगी भी तो सबसे पहले जागेगी, सोएगी भी तो सबसे लास्ट में सोएगी। अपना मन से कभी हंस नहीं सकती है, कहीं आ नहीं सकती है, कहीं जा नहीं सकती है, कहीं बोल नहीं सकती है, कहीं बात नहीं कर सकती है। इतना पाबंदी क्यों माँ? ऐसी जिंदगी भला कौन जीना चाहेगी माँ? भाभी को ऐसा एहसास होना बंद करवाइए माँ कि वो ससुराल को अपना जेल नहीं बल्कि अपना घर समझे। माँ, अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करके देख लो माँ, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा मेरा घर घर नहीं था, अब घर बना है। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही है बेटा। पता नहीं मैं कौन सा जमाने का रूल रेगुलेशन अपने घर में बना करके बैठी हुई थी कि मेरा घर में मेरी बहू डर से मेरी इज्जत करे, मन से इज्जत न करे। वही तो माँ, मैं आपको वही समझाना चाह रही थी। बहू? हाँ हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या माँ जी? अरे नहीं बहू, तुमसे भला क्या काम होगी, अपनी पूरी जिंदगी तो काम कर करके हम लोग को दे दी। बहू, आज तक तुम्हारे साथ जितना रूखा व्यवहार की थी ना, सॉरी बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा रूखा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। क्या माँ जी? अरे हाँ भाभी, अब जरा मुस्कुरा करके भी तो दिखा दीजिए ना भाभी। इतना जल्दी माँ जी कैसे बदल गए? मुझे तो लग रहा है सब दीदी का किया हुआ है। थैंक यू दीदी। पर किस लिए भाभी? मुझे पता है दीदी कि माँ जी का हृदय परिवर्तन कोई और नहीं कर सकता है आपके सिवाय। भगवान ऐसी ननद सबको दे दीदी, तब तो किसी घर में कोई भी कलह नहीं होगी। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इतना समझा और अपनी माँ को मेरे लिए बदल दिया। इसके लिए जितना भी धन्यवाद करूँ ना दीदी आपको, वो कम है। अरे भाभी बस कीजिए, मुझे भी रुलाएंगे क्या?